यह कहानी अहमदाबाद के सैटेलाइट एरिया की एक पुरानी सोसाइटी की है जिसका नाम शांतिवन हाइटेज है। फ्लैट नंबर 707, 7 फ्लोर, कॉर्नर वाला फ्लैट, बालकनी से सीधा रोड की तरफ। पिछले 3 साल से ये फ्लैट खाली था। लोग कहते थे वहां रहने वाला ज्यादा दिन नहीं रुकता। एक दिन एक नए किराएदार उधर रहने आए, रोहन और उसकी वाइफ मीरा। वो अहमदाबाद में भाड़े पे फ्लैट ढूंढ रहे थे और उनको शांतिवन हाइटेज में एक फ्लैट भाड़े पे मिला। रेंट कम था, फ्लैट भी बड़ा था। ओनर ने बस इतना कहा था, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रात को छत पर कदमों की आवाज आए तो इग्नोर करना, उधर जाना मत। मीरा हंस पड़ी। हॉन्टेड फ्लैट टाइप की कहानी है क्या? ओनर चुप रहा। उसकी चुप्पी सबसे डरावनी थी। मीरा और रोहन उधर रहने लगे। उन्होंने वो फ्लैट भाड़े पे ले लिया। एक रात मीरा की आंख खुली। रात के 2 बजे और 17 मिनट हुए थे। जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, रोहन ने कहा, ऊपर वाला फ्लैट तो खाली है। दोनों डर गए थे। तभी अचानक किचन से ग्लास टूटने की आवाज आई। जब दोनों भाग कर गए तब वहां पर सब कुछ ठीक था, लेकिन बालकनी का दरवाजा खुला था और फ्लोर पर गीले पाँव के निशान। एक और अजीब सी बात थी, निशान अंदर की तरफ जा रहे थे। उन लोगों ने रात को उधर देखा तो उधर कुछ भी नहीं था। वो लोग जैसे तैसे करके उस रात उधर सो गए। अगली रात मीरा ने मिरर में देखा तो उसने उसकी परछाई देखी। पहले तो सब नॉर्मल था, फिर उसके पीछे एक चेहरा आया। एक लड़की, सफेद कुर्ती, गीली जुल्फे और आंखों में डर। मिरर पर धीरे से लिखा उभर आया, मुझे धक्का दिया गया था। मीरा की चीख निकल गई। वो उधर से भाग गई और दूसरे कमरे में चली गई। मीरा ने पुरानी न्यूज़ सर्च की। 3 साल पहले एक लड़की जिसका नाम था निशा शर्मा बालकनी से गिरकर मर गई थी। केस एक्सीडेंटल फेल डिक्लेयर हुआ, मगर पड़ोसियों ने पुलिस को बताया था उस रात निशा का उसके पति अमित के साथ झगड़ा हुआ था और कुछ महीने के बाद अमित शहर छोड़कर चला गया था। मीरा को एक और चीज मिली, उसमें निशा का डेथ टाइम था जो रात के 2 बजे और 17 मिनट का था। तीसरी रात 2 बजे और 16 मिनट पर मीरा और रोहन ने डिक्लेयर किया, आज सब रिकॉर्ड करेंगे। रात 2 बजे और 17 मिनट होते ही लाइट ब्लिंक करने लगी। दरवाजा खुद ही लॉक हो गया। बालकनी की तरफ से एक हल्की सी रोती हुई आवाज आई, सच बाहर लाओ। रोहन बालकनी की तरफ बढ़ा। अचानक उसका पैर फिसल गया, बिल्कुल उसी जगह जहां से निशा नीचे गिर गई थी। मीरा भाग कर गई और रोहन को पकड़ लिया। रोहन लटक गया था और वो डर गया था। उसने नीचे रोड पर देखा तो उसने कुछ पलों के लिए एक सफेद साया को देखा। मीरा ने जैसे तैसे करके उसे खींच लिया। ये सब खत्म हुआ। अगली सुबह मीरा और अमित ने अपने पुराने दोस्तों को कांटेक्ट किया। उसने बताया निशा अपने पति के अफेयर के बारे में जानती थी। उस रात झगड़ा हुआ था। पुलिस को स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिला और केस बंद हो गया था। मीरा ने सब एविडेंस सोसाइटी ग्रुप में डाल दिया। उस रात फ्लैट नंबर 707 में तूफान आया था। लाइट टूट गई, मिरर क्रैक हो गया और हवा में एक जोर की चीख गूंजी,
फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह बालकनी पर फूल पड़े थे, गीले पाँव के निशान नहीं थे। मिरर पर एक नया लफ्ज लिखा था, शुक्रिया। रोहन और मीरा ने फ्लैट नहीं छोड़ा, लेकिन शांतिवन हाइटेज में लोग आज भी कहते हैं, कभी कभी 7 फ्लोर के कॉरिडोर में रात के 2 बजे और 17 मिनट पर हल्की सी पायल की आवाज आती है। बस फर्क इतना है, अब वो डराती नहीं, सिर्फ याद दिलाती है, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। और ये कहानी यही खत्म होती है।